Hello friends, this is Shailendra Kumar. I welcome you our new YouTube channel Let's Learn. इस वीडियो में अब आपको कक्षा 12 के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आंकिक प्रश्न कराएंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें 1 से 10 तक कराए थे, जिसमें से आपका 9 नंबर हमने आपको दिया था और आज हम आपको 9 नंबर और उसके बाद 11 से 20 नंबर तक के सारे आंकिक प्रश्न क्रम से कराते हैं। का है 9 नंबर देखेंगे। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घाते -15 मीटर है। दो आपके प्रोटॉन हैं। 9 नंबर देखेंगे। दो प्रोटॉन आपके दो प्रोटॉन हैं, इसके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है उसकी हमें गणना करनी है। इनके बीच की दूरी आपको दी गई है 4 गुणा 10 की घाते -15 मीटर। तो दो प्रोटॉन, बच्चों जानते हो दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा या आवेश बराबर वो कितना होता है आपका प्लस का 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम। दो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों पर आवेश की मात्रा दोनों पर समान होगी, तो यही आपका Q1 का मान रहेगा और आपका यही Q2 का भी मान रहेगा। कितना? 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम। कूलाम के नियम से आपने पढ़ा होगा, कूलाम के नियम से क्या वैद्युत बल क्या होता है आपका? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखेंगे, मान रखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका मान होता है। रखेंगे 9 गुणा 10 की घाते 9। Q1 का मान आपका कितना दिया गया है? 1.6 गुणा 10 की घाते -19। Q2 का मान सेम रहेगा 1.6 गुणा 10 की घाते -19। R स्क्वायर, R का मान दिया गया 4 गुणा 10 की घाते -15। स्क्वायर लगा हुआ है यानी इसका 2 बार गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 10 की घाते -15। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे इसको 0.4 चौको 16, इसको काटेंगे 0.4 इसका भी रहेगा। अब आगे देखेंगे F बराबर 4 चौको 16, 16 नवैया 144। देखेंगे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यानी 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे गुणा 10 की घाते। इधर देखेंगे 10 की घाते ये 9 है, ये 10 की घाते 19 करेंगे कितना हो जाएगा -38। और नीचे देखेंगे 10 की घाते 15, 10 की घाते 15, तो 15 15 30, वो भी -30 हो जाएंगे नीचे। ये आपके ऊपर जाएंगी तो काहे की हो जाएंगी? प्लस की, यानी 10 की घाते प्लस का 30 हो जाएगा। F बराबर देखेंगे 1.44 गुणा 10 की घाते -38 में प्लस की 30 कम हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी? -8, और -8 में प्लस की 9 से कम हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी? प्लस का 1, तो यानी 1 उसका मान कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। तो F बराबर इसका गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे हो जाएगा। F बल है, बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है? तो इसमें आपको 2 अल्फा कण दिए गए हैं। जानते हो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? प्लस का 2E, यानी 2 × E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घाते -19। और दूरी आपको दी गई 1 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ दूरियां हम आपको बता देते हैं, उसको नोट कर लेना। देखेंगे ये दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम बराबर आपका होता है 10 की घाते -6 कूलाम। अगर इसी में बात कर दे 2 बार माइक्रो यानी 1 माइक्रो होता है 10 की घाते -6, डबल माइक्रो होगा तो 10 की घाते -6, 10 की घाते -6 यानी 10 की घाते -12 कूलाम हो जाएगा। 1
पिको कूलाम बराबर आपका होता है 10 की घाते -12 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर नैनो एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घाते -10 मीटर। आपका सवाल था 11 नंबर, आर बराबर था 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपको होता है 10 की घाते -10 मीटर। दूरियां मीटर में कर लेना है, मीटर में हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर आपको दिया गया है, हाँ, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है। जो प्रतिकर्षण बल है यानी वैद्युत क्षेत्र में Fe जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल Fg से कितने गुना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे वैद्युत बल आपका क्या होता है, Fe बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और ये आपका Q1 Q2 क्या है, दो अल्फा कण हैं, दोनों अल्फा कणों पर आवेश की मात्रा है। तो अल्फा कण पर आवेश हमने बताया था वो आपका होता है प्लस का 2E। ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घाते -19, यानी 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम। इसको गुणा करके कर सकते हैं 3.2 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम, ये आपका हो जाएगा। तो रखेंगे इसको, हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। सेकेंड नंबर हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा Fg बराबर क्या होता है G m1 m2 अपान R स्क्वायर, ये आपका समीकरण हो जाएगा सेकेंड। क्या करें, हमें इसका कितना अधिक है तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखेंगे Fe अपान Fg बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान में हो जाएगा G m1 m2 अपान R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगी। अब वैल्यू रखेंगे Fe अपान Fg बराबर, इसका मान कितना 9 गुणा 10 की घाते 9, Q1 का मान 3.2 गुणा 10 की घाते -19, Q2 का मान 3.2 गुणा 10 की घाते -19। नीचे देखेंगे G का मान कितना होता है 6.7 गुणा 10 की घाते -11। ये अल्फा कण का है द्रव्यमान, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की घाते -27, 6.6 गुणा 10 की घाते -27। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा Fe अपान Fg, एक दशमलव जो है एक अंक पीछे जाएगा तो एक घात की और कमी आ जाएगी। तो आपका हो जाएगा Fe अपान Fg बराबर हो जाएगा 3.157 गुणा 10 की घाते 35। अब हम बात करते हैं कि ये Fg जो इसके साथ भाग में इसके साथ काहे में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो Fe बराबर, इसको देखेंगे ये मान 5 से अधिक है तो आगे वाले में एक जोड़ दिया, इसमें जोड़ देते हैं। तो 3.1578 गुणा 10 की घाते 35 और Fg कह सकते हैं Fe जो है Fg से इतना अधिक है, इतने गुना है, सॉरी इतने गुना है, ये आपका हो जाए। 12 नंबर देखेंगे, लिखा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो दो सूक्ष्म गोले हैं में से प्रत्येक पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। दो सूक्ष्म गोले हैं, ये आपके दो गोले हैं, 10 की घाते 5 की कमी इसमें हो रही है और 10 की घाते 5 की कमी इसमें हो रही है। तो हम अगर बात करेंगे आवेश की मात्रा, तो आवेश दोनों में समान होगा, Q1 बराबर Q2 दोनों में समान होगा। हम मान सकते हैं वो आपका क्या है, Q है। तो Q बराबर आपने पढ़ा है Ne, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 10 की घाते 5 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाए 1.6 गुणा 10 की घाते -10 की घाते 5 और ई का मान हो जाए 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम। यानी यहाँ पर Q बराबर आपका हो जाएगा
1.6 गुणा 10 की घाते 5 कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा माइनस का 14। ये आपका हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर ये आपका हो जाएगा। यदि इनके बीच की दूरी आपको दूरी दी गई है R बराबर लिख सकते हैं 1 मीटर। तो आपसे पूछा गया है वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल आपसे F बराबर पूछा गया है। वैद्युत बल F बराबर अभी तक क्या सूत्र पढ़ा है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखेंगे इसका मान हमें ज्ञात होता है। Q1 Q2 का मान आपको दिया गया है। R स्क्वायर R का मान आपको 1 मीटर दिया गया है। हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे F बराबर 9 गुणा इसका मान कितना 9 गुणा 10 की घाते 9। Q1 का मान कितना 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 14। Q2 का मान 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 14 बटे R का मान 1 गुणा 1 की स्क्वायर 1 रह जाएगा। अब आगे देखेंगे 16 256 2 अंकांकी दशमलव गुणा 9 घाते देखेंगे माइनस की 14 तो माइनस की 28 हो जाएगी। माइनस की 28 गुणा 10 की घाते ये आपकी 9 है। देखेंगे F बराबर 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा 5 9 पना 45 5 50 हासिल लगा 5 9 दूनी 18 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23। 2 अंकांकी दशमलव लगा दिया जाएगा गुणा 10 की घाते माइनस की 28 में 9 कम हो जाएगी तो कितना बचेगा माइनस का 19। यदि एक अंकांगी हम जाएंगे तो एक घात की और आपकी क्या हो जाएगी एक घात प्लस की हो जाएगी आगे जाने पर। तो F बराबर करेंगे 2.304 गुणा 10 की घाते एक प्लस की हो जाएगी तो माइनस को 19 में प्लस की 1 हो जाएगी तो माइनस की 18। बल है तो बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन। ये आपका 13 नंबर देखेंगे लिखा है दो सूक्ष्म गोलियां हैं आपकी। एक गोली ये है एक आपकी गोली ये है। इस पर दे रहा है आवेश की मात्रा इस पर दी गई 80/3 गुणा 10 की घाते माइनस की 9। इस पर दी गई 160/3 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। दो तथा वे वायु में एक दूसरे से कितनी दूरी पर 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो ये वाली दो गोलियां हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इनके बीच वैद्युत बल यानी F का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। जब इनको जोड़ दिया जाता है किसी तार के द्वारा तब बल की गणना करना है। तो पहले हम ऐसे ज्ञात करेंगे बल। तो आपके दो आवेश Q1 बराबर दिया गया है 80/3 गुणा 10 की घाते माइनस का 9 कूलाम। Q2 बराबर आपको दिया गया है 160/3 गुणा 10 की घाते माइनस की 9 कूलाम। अब ये इनके बीच की दूरी आपको दी गई है 0.10 मीटर। तो आपसे पूछा गया है वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल F बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर निकालेंगे। F बराबर इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घाते 9। Q1 का मान कितना दिया गया है 80/3 गुणा 10 की घाते माइनस का 9। Q2 का मान 160/3 गुणा 10 की घाते माइनस का 9 बटे R स्क्वायर का मान कितना दिया गया 0.1 ये आपका हो जाएगा। तो देखेंगे ये दशमलव हटाया एक जीरो बढ़ाया एक और हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखेंगे 3 से काटेंगे 3 तिरका 9 इस 3 से ये 3 चला गया। F बराबर देखेंगे गुणा करेंगे 16 अट्ठे कितना होता है 128। एक जीरो ये हो गया एक जीरो ये हो गया 2 जीरो हो गए और 2 जीरो ये हो गए गुणा 10 की घाते इस 9 से ये घात खत्म हो जाए कितनी बचेगी 10 की घाते माइनस का 9। यहाँ देखेंगे दशमलव मान लो यहाँ होगा कितने अंक आएंगे यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक आगे जाएगा तो 6 घात की कमी हो जाएगी यानी 6 घात प्लस की करेंगे तो माइनस के 9 में प्लस की 6 करेंगे तो कितना आ जाएगी 10 की घाते माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 की घाते -3। तो यहाँ रखेंगे 1.5
28 गुणा 10 की घाते -3 बल है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। एक आपका आंसर। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए एक तार से हम यदि इसको जोड़ देंगे के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो? जब तार से जोड़ देंगे तो जो जिसमें अधिक आवेश होगा वो कम वाले आवेश में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा जब दोनों में आवेश की मात्रा समान हो जाएगा तो ना आ जाएगा, यानी दोनों में आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। यदि हम मान लेते इसमें 8 कूलाम होता, इसमें 8 कूलाम होता, इसमें 12 कूलाम होता, तो 12 वाले आवेश से इसमें जाता तो कितना जाता? तो हम ये दोनों में जब तक आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती तब तक वो जाता रहे। तो आवेश की मात्रा यानी 12 8 कितना करेंगे? 20। 20 का आधा कितना होता? 10। यानी 10 इसमें हो जाएगा, 10 इसमें हो जाएगा, तब आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। यानी इन दोनों का क्या निकालेंगे? औसत निकाल लें, औसत आवेश निकालेंगे। तो निकालेंगे सेकेंड नंबर में क्या है? तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं तब क्या होगा आवेश में? यानी दोनों का औसत आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस का Q2/2। Q1 का मान कितना दिया गया है? 80/3 गुणा 10 की घाते -9। Q2 का मान 160/3 गुणा 10 की घाते -9 और पूरे एक बटे कितना हो जाएगा? 10 की घाते -9 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, 3 भी बाहर हो जाएगा। तो 80 और 160 हर समान है तो जोड़ लेंगे तो 80 और 60 कितना हो? 240/3 गुणा 2 और 10 की घाते -9। तो 3 से काटेंगे 3 8 24, 80 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो आपका Q का मान कितना आ जाएगा? Q का मान आ जाएगा 40 गुणा 10 की घाते -9 कूलाम। ये आपका हो जाएगा। अब वैद्युत बल निकालेंगे। वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। Q1 Q2 आपका Q ही रहेगा। तो F बराबर इसका मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की घाते 9। Q1 Q2 का मान दिया गया 40 गुणा 10 की घाते -9, 40 गुणा 10 की घाते -9 बटे R²। 0.1 गुणा 0.1 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, दोनों दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा दिए। 4 चौक 16, 16 नवैया 144, 144 और 1 2 2 4 0 गुणा इसकी घात ये कट जाएगी, कितनी बचेगी? 10 की घाते -9 1 2 3 4 5 6 अंक आगे दशमलव जाएगा तो 6 घात और जुड़ जाएगी। 1.44 गुणा 10 की घाते -9, इसमें प्लस की 6 हो जुड़ जाएगी तो आपकी हो जाएगी 1.44 गुणा 10 की घाते -3 बल है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। 14 नंबर लिखा है 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। परस्पर 0.1 मीटर, R बराबर दिया गया है 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं और आकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि दोनों या तो प्लस प्लस में होंगे या तो माइनस माइनस में होंगे। आकर्षित करने मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यदि दोनों आवेशों का योगफल दिया गया है यानी Q1 प्लस का 2 आवेश हैं, Q2 बराबर आपको दिया गया है 9 माइक्रो कूलाम, यानी Q1 प्लस का Q2 आपका हो जाएगा 9 गुणा 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है? 10 घाते -6 कूलाम। ये आपका हो जाएगा। अलग अलग ज्ञात करना। तो वैद्युत बल आपने पढ़ा होगा, वैद्युत बल F बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। इसका मान 9 गुणा 10 की घाते 9, Q1 Q2 हमें ज्ञात करना है। R² का मान कितना दिया गया है? 0.1 मीटर। दशमलव हटाएंगे, 1 0, 2 बार गुणा हो जाएगा 0.1 0.1। R² है तो 0.1 गुणा 0.1, यहाँ करेंगे गुणा 1, दशमलव दोनों हटाएंगे 2 0 बढ़ा देंगे तो इधर F का मान कितना दिया गया? 18। देखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये हो गया 2 बराबर Q1 Q2।
ये 10 2 प्लस की 10 की घाते 2 लिख सकते हैं, और प्लस की 9 में 2 जुड़ जाएगी तो 10 की घाते कितनी हो जाएगी 11। ये इसके साथ गुणा में इधर आएगी, भाग में नीचे आएगी तो प्लस की 2 ऊपर जाएगी, काय हो जाएगी माइनस, यानी Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घाते माइनस का 11। कूलाम का गुणा करेंगे तो कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, दो आवेशों का गुणनफल तुम्हें ज्ञात हो गया, उनका योगफल ज्ञात है। एक सूत्र पढ़ा होगा, Q1 माइनस का Q2 की होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस का Q2 की होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 इंटू Q2। ये आपने पढ़ा होगा, Q1 स्क्वायर प्लस का Q2 स्क्वायर प्लस का 2Q1 Q2, इसमें माइनस के 4Q1 Q2 से कम हो जाए तो Q1 Q2 बचेगा, और जो आपकी Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर यही होती है कि Q1 स्क्वायर प्लस का Q2 स्क्वायर माइनस का 2Q1 इंटू Q2। तो देखेंगे, मान रखेंगे Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया गया है, 9 गुणा 10 की घाते माइनस की 6 की होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 इंटू Q2 कितना, 2 गुणा 10 की घाते माइनस का 11। यही आया है Q1 Q2। रखेंगे 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81 और 10 की घाते माइनस का 12, माइनस का 4 दूनी 8 गुणा 10 की घाते माइनस की 11। लगाएंगे एक पॉइंट आगे दशमलव लगाएंगे तो एक घात प्लस की हो जाएगी, तो माइनस की 12 में प्लस की 1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी माइनस की 11। तो करेंगे Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर बराबर 8.1 गुणा 10 की घाते माइनस का 11 और माइनस का 8 गुणा 10 की घाते माइनस 11.0 गया तो कितना बचेगा 0.1 घटाएंगे तो 10 की घाते समान है 10 की घाते माइनस का 11, या इसको एक अंक पीछे जाएगा तो घात काय की हो जाएगी माइनस की एक और हो जाएगी। तो Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10 की घाते माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर। ये आपका दो आवेशों के, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो Q1 माइनस का Q2 बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 और 10 की घाते 12 को 10 घाते 6, यानी 10 घाते माइनस 6 10 की घाते माइनस 6 रूट के अंदर से जोड़ा के बाहर निकलते हैं। तो ये आपका हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया, और ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया गया है। आप क्या करेंगे, दोनों को समीकरण को एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से Q1 प्लस का Q2 बराबर 1 गुणा 10 की घाते माइनस 6, Q1 माइनस Q2 बराबर ये कितना 9 है, 9 गुणा 10 की घाते 6 और Q1 माइनस Q2 कितना 1 गुणा 10 की घाते माइनस 6। क्या करेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा Q1 Q2 2Q1 बराबर 9 1 10 गुणा 10 की घाते माइनस 6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, Q1 बराबर आ गया 5 गुणा 10 की घाते माइनस 6 गुलाम। जानते हैं दो आवेशों का योगफल यदि 9 है, एक 9 गुणा 10 घाते माइनस 6, एक आपको 5 दे दिया गया तो दूसरा कितना होगा 4, या Q1 का मान रख सकते हैं। Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में, Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखेंगे Q1 प्लस का Q2 बराबर आपको दिया गया 9 गुणा 10 की घाते माइनस का 6। तो इधर Q1 का मान कितना निकला आपका 5 गुणा 10 की घाते माइनस का 6 प्लस का Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घाते माइनस 6, ये आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घाते माइनस 6 में 5 गुणा 10 की घाते माइनस 6 कम हो जाएगी, Q2 बराबर बचेगा 4 गुणा 10 की घाते माइनस 6। माइनस 6 को माइक्रो भी लिखा जाता है, तो लिख सकते Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम, और इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम। ये आपके आंसर। दो ऋणावेश धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। बीच की दूरी आपको दी गई R बराबर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं मीटर, 10 की घाते माइनस 3 मीटर। एक दूसरे को 4 गुणा 10 की घाते माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी F बराबर आपको दिया गया है 4 गुणा 10 की घाते माइनस का 5 न्यूटन की बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, यदि हमने मान लिया Q1 बराबर आपका Q है, तो एक का आवेश दूसरे के 4 गुने के बराबर, तो Q2 बराबर आपका हो जाएगा 4Q। एक का आवेश Q तो दूसरे कितना हो जाएगा 4 गुने, यानी 4 का गुणा कर देंगे। उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया ई बराबर आपको दिया गया 5/3 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो हम लोग निकालेंगे वैद्युत आवेश F बराबर क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। F का मान कितना दिया गया है 4 गुणा 10⁻⁻5 बराबर Q1 का मान 9 गुणा 10⁻9 है 1/4πε0। Q1 का मान कितना दिया गया एक Q1 का मान Q है और दूसरे Q1 का मान कितना है 4Q/R²। R का मान इसका करें 1 गुणा 10⁻³ R² यानी 1 गुणा 10⁻³ ये हो जाएगा। एक का गुणा करेंगे एक रहेगा 10⁻³ 10⁻³ तो माइनस का 6 हो जाए। इधर भाग में तो इसके साथ कायम हो जाएगी गुणा में तो 4 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 10⁻⁻6 3 3 6 हो जाएगा। एक का एक गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 वही रहेगा। ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं इसके साथ में तो यहाँ काहे में आ जाएंगे भाग तो 9 चौको 36 36 गुणा 10⁻9 बराबर Q का गुणा करेंगे तो Q² लिखेंगे Q² बराबर 4 से काटेंगे 9 यानी ऊपर रहा 1 नीचे रहा 9 गुणा 10⁻6 और 5 कितनी हो जाएंगी 11 ऊपर माइनस की 11 ये प्लस की 9 है ऊपर जाएगी माइनस की तो माइनस के 11 में माइनस की 9 हो जाएंगी तो माइनस के 20 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 20। अब इसका वर्गमूल Q बराबर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा 10⁻−20 में 10⁻−10 बाहर हो जाएगा क्योंकि 10⁻−10 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये आपका कूलाम Q का मान आ गया। अब प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अलग अलग संख्याएँ ज्ञात करना Q बराबर पड़ा होगा NE तो N बराबर निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना आया 1/3 गुणा 10⁻⁻10 और बटे E का मान कितना दिया गया प्रत्येक पे 5/3 गुणा 10⁻⁻19। इस 3 से ये 3 कट जाएगा ये घात माइनस की ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी प्लस की तो N बराबर 1/5 गुणा 10⁻⁻10 गुणा 10⁻+19। 5 से काटेंगे दशमलव लगाए 10 हो गया 5 दूनी 10 N बराबर हो जाएगा 0.2 गुणा 10⁻। कितनी बचेगी प्लस की 9 दशमलव पीछे जाएगा तो एक घात का की माइनस की हो जाएगी तो 2 गुणा 10⁻। प्लस की 9 में एक माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश आपका Q2 बराबर कितना दिया गया था 4Q तो Q2 बराबर 4 × Q का मान कितना है Q का मान ये आया 1/3 गुणा 10⁻10 यानी 4/3 गुणा 10⁻10 कूलाम Q2 का मान हो जाएगा। अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो N बराबर Q/E हो जाएगा। N बराबर Q का मान कितना दिया गया 4/3 गुणा 10⁻10 अब बटे E का मान कितना आया है E का मान कितना दिया गया 5/3 गुणा 10⁻19। 3 से 3 कट जाएगा N बराबर हो जाएगा 4/5 गुणा 10⁻10 ये माइनस के ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी प्लस का 19 हो जाएगा तो प्लस का 19 में -10 कम हो जाएगी कितनी बचेगी 10⁻9 बचेगी। 5 से काटेंगे दशमलव लगाया 40 हो गया 5×8 40 यानी N बराबर होगा 0.8 गुणा 10⁻9। हमने कहा दशमलव एक अंक पीछे जाएगा एक घात और माइनस हो जाएगी तो N बराबर हो जाएगा 8 गुणा 10⁸। ये आपके दो आंसर एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। इस प्रकार आपके साथ नेक्स्ट जो आगे के न्यूमेरिकल हैं हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।